आपको क्या लगा था हम नहीं आएंगे? हम आ गए हैं। फिर उत्तर भारत के कुछ नदियों को लेकर आए हैं जहां से विभिन्न एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक मैप बना लेते हैं भारत का। ठीक है, चूँकि हम भारत के नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पिछला वीडियो में आपको सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, इन सब नदियों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। गंडक तक के नदियों को मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं उन नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक भारत का मैप बना लिया है और हम सबसे पहले सोन नदी के बारे में पढ़ाएंगे। सोन का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, और यहीं से जो है सोन नदियों का उद्गम होता है। और जो गंगा इधर से बहती हुई आती है उसमें जाकर यह बिहार के पास पटना में मिल जाता है। तो चलिए पहले हम सोन नदी के बारे में डिटेल से जानते हैं कि सोन नदी, इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलता है और यह मिलता है कहाँ पे? पटना के समीप गंगा से। देखिए पटना में ही गंडक नदी भी आकर मिलता है और सोन नदी दक्षिण से जाकर पटना में गंगा में मिलता है, यानी यह मिलता है पटना के समीप गंगा से। इसकी लंबाई है टोटल 780 किलोमीटर, यानी जो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा तक ये पहुंचती है, यहाँ तक इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी भी निकलता है, उसको भी आगे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, यह भी आप जान लीजिए। और सोन नदी पर ही एक बांध बनाया गया है, बैराज है, जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। किसके लिए? कृषि के लिए भी और बिजली उत्पादन के लिए भी। वह बैराज का नाम है बाण सागर बांध। और इसके जल का उपयोग कौन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीन ऐसे राज्य हैं जो बाण सागर के जल का उपयोग करते हैं। अब ये तो आपके फैक्ट हो गए, और इसको याद करने के लिए हम ट्रिक भी लेके आए हैं। वह ट्रिक है कौन सा, आइए जानते हैं, जिससे इसको आराम से याद कर सकते हैं। सोना बाबू अमर को पटना में गंगा में बाण लगा दिया। सोना बाबू अमर को पटना के समीप गंगा में बाण लगा दिया। सोना का अर्थ है सोन नदी, अमर का अर्थ है अमरकंटक से, पटना के समीप गंगा में, और बाण सागर, जो बांध इस पर बनाया गया है, वह आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। दूसरा नदी है बिहार में बहती है, वह है कोसी, और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए इन नदी के बारे में जानते हैं। कोसी नदी, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बिहार में जब
नेपाल से प्रवेश करता है तो ये काफ़ी बिहार में क्षति पहुंचाता है, कृषि भूमि को बर्बाद कर देता है। इतना जल लेके आता है कि कितनों का घर समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। हमेशा अपनी धारा बदलते रहता है, यानी कभी इधर से बहेगा, कभी ऐसे बहेगा, कभी इधर चला जाएगा। तो यह अपना धारा जो है परिवर्तन करते रहता है। आइए पहले जानते हैं यह कहाँ से निकलता है, कहाँ गिरता है, इसकी क्या खूबी है, इसको भी जानते हैं। कोसी नदी निकलता है, यानी इसका उद्गम होता है गोसाई थान चोटी के पास, ठीक है, और मिलता है यह गंगा नदी से जाकर, ठीक है। किससे मिलता है? गंगा नदी से जाकर यह मिलता है। इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर, यानी यह नेपाल से ये गोसाई थान चोटी है, यहाँ से जब निकलता है और यहाँ जब गंगा में मिलता है तो यहाँ तक की इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। इससे कुछ और नदियाँ आकर मिलती हैं, वह है अरुण नदी, इंद्रावती नदी, दूध कोसी नदी। ये इसकी सहायक नदी है। कौन नदी है? सहायक नदी, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। चलिए कुछ और नदियों को हम जानते हैं नेक्स्ट। ये अब हम कुछ और नदियों के बारे में जानते हैं, जिसमें है ब्रह्मपुत्र और महानदी। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ मान सरोवर है, कौन सा सरोवर है? मान सरोवर। इसके पास से यह तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और वहाँ होते हुए यह पहुँच जाता है बांग्लादेश में। ये है बांग्लादेश में, और यहाँ इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आइए उसको जानते हैं। तिब्बत में शाम्पू के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में शाम्पू के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है, लेकिन मानसरोवर से जो ये निकलता है वहाँ से लेकर भारत तक इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कहाँ से? मानसरोवर से बंगाल की खाड़ी तक। नाम इसके परिवर्तन होते रहे हैं, जैसे तिब्बत में इसको सांगपू के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। और यह बांग्लादेश में ये जो इधर से गंगा आती है और इसको पद्मा के नाम से बांग्लादेश में माना जाता है, और ये पद्मा और जमुना दोनों मिल जाता है और उससे एक नई नदी का निर्माण होता है जिसको कहते हैं मेघना।
क्या कहते हैं बांग्लादेश में मेघना। मेघना एक नदी है जहाँ जाकर ये दोनों पद्मा और जमुना दोनों धारा मिल जाती है और वहाँ से यह होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ इसको गिर जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो एक छोटा सा ट्रिक है इसके लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए छोटा सा ट्रिक क्या है, अरुण देखकर शैम्पू को तिल मिला गया और बाल को जमुना तेल से धोया। अरुण देखकर शैम्पू को तिलमिला गया और बाल को जमुना तेल से धोया। अरुण का अरुणाचल प्रदेश, देख का अर्थ है दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। शैम्पू का अर्थ है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शैम्पू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाल का अर्थ है बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जाना जाता है। इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला नदी है आपका महानदी। आइए हम उसके बारे में भी जानते हैं, महानदी के बारे में। महानदी यह भी काफ़ी जो है प्रमुख नदी है भारत में, और यह यहाँ छत्तीसगढ़ से रायपुर जनपद के सिहावा ज़िले से यह निकलता है और यह उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में कटक के पास गिर जाता है। पहले जानते हैं यह कहाँ से उद्गम होता है, तो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से मिलता है। कहाँ? कटक के पास बंगाल की खाड़ी में, यहाँ यह मिल जाता है। इसकी सहायक नदी भी है। सहायक नदी दो इसके प्रमुख है, एक है ब्राह्मणी नदी और दूसरा है वैतरणी नदी। ये दो इसकी सहायक नदी है और इस पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। लंबा बांध, ठीक है, किसका? भारत में है। कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। अब ये तो इसके प्रमुख कुछ फैक्ट है जिसको जानना जरूरी है ताकि सब एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध, याद रखिएगा। और भारत का सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। इस दो फैक्ट को याद रखिएगा। अब इसको ट्रिक से आपको याद करना है, तो ट्रिक से कैसे याद कीजिएगा, तो चलिए हम ट्रिक को भी देखते हैं। सामने बनाएंगे आपके, बना बनाया ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। आप भी ट्रिक पर ही याद करिए। देखिए 36 कटक से वैतरणी लेकर माही आया 851 किलोमीटर। 36 कटक से वैतरणी लेकर आया माही 851 किलोमीटर।
छत्तीसगढ़ में यह रायपुर जनपद के पास से निकलता है। कटक में यह बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। वैतरणी इसकी सहायक नदी है। माही अर्थ है माही नदी और 851 किलोमीटर यह लंबा है। इस ट्रिक से आपको मेन फैक्ट जो है वह याद हो जाएंगे। चलिए कुछ और हम नदियों को जानते हैं।